अक्सर ही जंगल की खामोशी कभी सुकून देती है तो कभी एक बड़े तबाही का आगाज। हर रोज की तरह आज भी बीरेन जंगलों में गश्त के लिए निकला था, मगर उस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। आंखें लाल हो गई थी और चमड़ियाँ मोम की तरह गल रही थी। वो जीप को रोकना चाह रहा था, मगर वो अपना पैर ब्रेक के पास तक नहीं ले जा पाया। गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो सीधा जाकर पेड़ में टकरा गया। आखिर इस जंगल में बीरेन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी। बीरेन के एक्सीडेंट के कुछ ही देर में फॉरेस्ट रेंजर्स की टीम ने उसका रेस्क्यू कर लिया और नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे ले आए, जो कि पिथौरागढ़ रिसर्च सेंटर के कंपाउंड में ही था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये देख के हैरान थे कि बीरेन अब भी जिंदा कैसे है, जबकि उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जल चुका था। पर वक्त के साथ उन्हें पता चला कि उसके खून में एक अजीब सा फंगस था जो उसे ना तो मरने दे रहा था और ना ही उसकी हालत सुधर रही थी। उसका पूरा बर्ताव बदल चुका था। इंसान को देखते ही वो जानवरों की तरह काटने की कोशिश करता। अगले ही दिन उस बड़े से रिसर्च सेंटर से कुछ रिसर्चर्स की टीम निकली इस चीज की इंक्वायरी करने कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था जो इंसानों को इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा था। वो उस जंगल में घुस तो गए, मगर उन्हें क्या पता था कि वो जंगल अब कितना खतरनाक हो चुका था। वाह ऋतिक, पहाड़ों में भी बढ़िया गाड़ी चला ले रहे हो तुम। वेरी नाइस। अरे मैडम, अल्मोड़ा से हो ना, बचपन से ही सीख गया था चलाना। सर, आपको आते कि नहीं चलाने? हाँ आता है, पर तुमसे अच्छा नहीं। ओ नो, अब क्या करें? जंगल के उस कच्ची सड़क पर एक बड़ा सा सूखा पेड़ गिरा हुआ था। इसका मतलब यही था कि उससे आगे उनकी गाड़ी नहीं जा सकती और आगे का सफर उन्हें पैदल चल के ही करना था। प्रोफेसर, अब क्या करें? पता नहीं क्यों, पर और आगे जाने से पहले प्रोफेसर के मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे मानो वहाँ की हवाएं उनसे कुछ कहना चाह रही हो। क्या हुआ सर? सर, अब क्या करें सर? हाँ हाँ, पैदल ही जाना पड़ेगा अब तो। वैसे भी इस जंगल में हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं। प्रोफेसर, ऋतिक और शालिनी तीनों ही अंदर जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। उस घने जंगल में चलते चलते उन्हें अब काफी वक्त हो चुका था यहीं से अंदर चलो। और वो अपने गाड़ी से काफी दूर आ चुके थे। इसका मतलब यही था कि अगर उनके साथ कुछ भी होता तो वहां से बचकर निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। सर? हाँ, आपने बताया नहीं कि
कि हम यहाँ आए क्यों हैं, किस चीज़ का सैंपल चाहिए। देखो, हमारे यहाँ आने का रीज़न यही है कि हमें उस चीज़ को ढूंढना है जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट गार्ड की इतनी बुरी हालत हो गई है। सर, कुछ आइडिया है आपको कि हमें एक्चुअली में क्या ढूंढना है? तुम्हें तो पता ही है, उसके ब्लड सैंपल में एक अजीब तरह का फंगस मिला है। अब या तो कोई जंगली प्लांट हो या फ्लावर हो या फंगस, कुछ भी हो सकता है। एंड वी हैव टू स्टे कॉशियस, क्योंकि वो जो भी चीज़ है, इट्स वेरी डेंजरस। उसके कांटेक्ट में आते ही पूरा नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है, एंड इट मेक्स ह्यूमन वर्स देन अ वाइल्ड एनिमल। काफ़ी अंदर आ चुके हैं हम, यहीं से स्टार्ट करते हैं। शालिनी, ज़रा बॉक्स में से ग्लव्स दो, और तुम लोग भी पहन लो। तैयार हो? हाँ सर। हाँ सर। उन तीनों ने अपने अपने ग्लव्स डाल लिए थे शालिनी, और इधर अब साइड देखो। उनका एक ही काम था, ऋतिक, उस चीज को ढूंढना जिससे वो फंगस इंसानों में फैल रहा था। मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि आप उन्हें अब उस जंगल में आए 3 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। ऋतिक ने काफी सारे सैंपल्स इकट्ठा कर लिए थे, मगर अभी तक उसे कुछ अलग नहीं दिखा था। इतने में उसे थोड़ी दूरी पर एक पत्थर की छांव में कुछ मशरूम्स दिखे। जब वो उसके करीब गया तो उसे लगा कि कोई मामूली सा जंगली मशरूम है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने उनमें से एक को उखाड़ लिया। आ, ऋतिक, 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 ओए ऋतिक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऋतिक, हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ढूंढो तुम, और ज़्यादा दूर मत जाना। हाँ, पता है, खुद तो कुछ ढूंढा नहीं है और मुझसे बड़ा कुछ नहीं आई है। बेवजह गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? कहीं मैं भी तो इन्फेक्टेड नहीं हो गया? मुझे उन्हें बताना होगा। पागल, डरा दिया तुमने तो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैम, मैं तो ढूंढ रहा था। अच्छा, ठीक है, तुम इधर ढूंढ लो, मैं उधर देखती हूँ। ऐसे ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। शालिनी, हाँ सर।
चलो अब वापस चलते हैं। काफ़ी सारे सैंपल इकट्ठा हो गए हैं। शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। हाँ सर, चलते हैं। ऋतिक को भी बुला लो। हाँ ठीक है। ऋतिक, चलो वापस चलते हैं। ऋतिक, चलो आ जाओ। ऋतिक, ओए, फिर तो वही बैठा है। चल वापस चलते हैं। सर, सर, यहाँ आओ जल्दी। सर, ऋतिक, क्या कर रहा है? शालिनी, उठो। क्या हो गया उसे शालिनी? हे भगवान, क्या हालत कर दी है उसने तुम्हारी? सर, मुझे लग रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। ओह शिट। तुम जाओ जाओ, कार के पास जाओ। मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। हमें तुरंत उसे लैब में ले जाना होगा। नहीं सर, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे अकेले नहीं जाना। ठीक है, फिर चलो। सूरज ढलने वाला था और अब तक वो लोग ऋतिक को ही ढूंढ रहे थे। ऋतिक, ऋतिक, कहाँ हो तुम? हमें वापस लौटना है। ऋतिक, देखो, डरो मत, हमें वापस लौटना है। चलो हमारे साथ। रात हो चुका था और काफी देर से वो दोनों ऋतिक को ढूंढ रहे थे, मगर अब भी उसका कहीं नामो सर, निशान नहीं था। हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? उसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? मेरी बात समझिए सर, वो इन्फेक्टेड है। तुम मेरी बात समझो शालिनी। सर, पर रात बहुत हो गई हम है। उसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। शालिनी वापस जाना चाहती थी, मगर प्रोफेसर जानता था कि अगर वो ऋतिक को छोड़ देगा तो पक्का उसकी जान चली जाएगी। ये तो उसी फॉरेस्ट रेंजर की जीप है जो हमारे रिसर्च लैब में है। शालिनी, जल्दी से अपना टॉर्च बंद करो। हाँ,
शालिनी चलो यहाँ से, भागो। सर सर शालिनी सर सामने से हटो। चलो उठो जल्दी, हमें निकलना होगा यहाँ से। चलो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर मजा